अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? सब ठीक है? आज का हमारा लेक्चर एम एस वर्ड 2010 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना हेल्डर फुल्टर वगैरह जो है ना वो रिपीट करेंगे। वो पढ़ के मैं आप करके काम, हेल्डर क्या होता है, फुल्टर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, पेज नंबर किस काम के लिए, और वर्ड आर्ट वगैरह किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारा काम करवाने लगा हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो मैं जितनी मेहनत करके ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आपको सिंपल लफ्ज़ों के अंदर ये काम करवा रहा हूँ। मतलब हर बच्चा, हर काम, मर्द औरत हर लिहाज से जो है ना इसको देख सकते हैं। वो ज़्यादा एफिशिएंसी जो है ना वो, मैं अगर चाहूँ तो वो एफिशिएंसी इंग्लिश के साथ मैं आपको इतना हाई लेवल पे पढ़ा दूँ कि आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी सादा ज़ुबान के अंदर आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। वरना मैं अगर इंग्लिश के अंदर चाहूँ तो मैं अगर इंग्लिश के अंदर लेक्चर बनाऊँगा तो मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फिर उसको बाहर के लोग भी देख सकते हैं, उसको हर किस्म के लोग देखेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक भी होंगे और ज़्यादा जो है ना लोग पसंद करेंगे, हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा। लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को लेक्चर करवाने का, हम पाकिस्तानी हैं, और अगर हमारे पाकिस्तानियों को फ़ायदा, पाकिस्तानी भाइयों को फ़ायदा नहीं होगा, हमारे मुसलमान भाइयों को फ़ायदा नहीं होगा, तो इस चैनल का, इस वीडियो का बिल्कुल बनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर दूसरे लोगों को फ़ायदा हो तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो दोस्त अहबाब आस पास के हैं उनको कोई फ़ायदा ना हो ना अगर मेरी वीडियो से, तो मुझे इस पे काम करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि ताकि आप लोग जो है ना इसके ऊपर काम कर सको, इसको समझ सको सादा लफ्ज़ों के साथ। मुझे कोई अगर कहेगा कि मुझे उर्दू की समझ नहीं आ रही, मुझे पंजाबी में समझा दे, तो मैं उसके लिए एक पंजाबी की वीडियो बना के उसको साथ शेयर कर दूँगा। इसलिए अपना कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आज हमारा लेक्चर है हेल्डर एंड फोल्डर। हेडर होता है जो चीज़ें हर वक्त, मतलब हर पेज के ऊपर जो हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, मतलब आज जो चीज़ इस्तेमाल की है फिर कल भी दूसरे पेज के ऊपर भी वही इस्तेमाल करनी है, तीसरे पेज के ऊपर भी वही इस्तेमाल करनी है। इस वजह से उसको हम जो है ना बनाने के लिए बार बार हमें लिखना पड़ेगा। हम हेल्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ये यहाँ पे हेल्डर लिख लिया, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। टॉप बॉर्डर को हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं, यहाँ से साइज इसका ये क्लोज कर दिया, ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो है ना वो साइज हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया हेडर वाला। अब आप लोग देखिएगा आगे, ये देखें आप, ये पेज नंबर 2 आ गया, इसके ऊपर भी लगा हुआ। मैंने आप लोगों को करके दिखाया, ये नहीं है कि मैंने हेडर ऊपर लगा दिया है, दूसरे पेज पे पता नहीं लगा कि नहीं लगा, ऐसा नहीं किया मैंने। ये देखें आप, हेडर इसके ऊपर लगा हुआ है, दूसरे पेज का ऊपर ऑटोमेटिकली लगी, मैंने नहीं लगाया। अब हम चलते हैं वापस अपने पेज के ऊपर, फिर से उधर जाके हम जो है ना वो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे भी हम सीधा ऊपर गए, इधर फिर से इंसर्ट के ऊपर, फिर फिल्टर का इस्तेमाल किया। फिल्टर होता है नीचे, हम नीचे लगाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, यहाँ पे ये पेज नंबर ये देखें खुद ही लग गया। वरना अगर आपने लगाना है तो आप यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करके वो पेज नंबर भी लगा सकते हो। ये बुक, अब ये देखें, इसको भी हमने अगर चाहे ना थोड़ा कम करना है साइज के लिहाज से, तो ये इसको नीचे कर दिया, ये दोनों बराबर बराबर हो गए। अब इसके ऊपर भी लग गया और नीचे भी, ये देखें ये नीचे भी लग गया और ये ऊपर भी लग गया, ये इसके भी नीचे लग गया और इसके भी ऊपर लग गया। तो आप लोगों को इतना काम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं आगे वर्ड आर्ट के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ना वो किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, वो एमसीक्यू के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि वो उसका मकसद क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल होता है। मसलन हम क्लास, रोल नंबर,
चीज़ें हमने अब आगे इसको आप क्लिक करके ऊपर ले चलते हैं। ये देखिए इधर इस तरह तो कभी भी लिखा नहीं था। जहाँ फॉर्मेट के ऊपर आए हम जो है ना वो खुद ही आ गया होगा फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। नो आउटलाइन इसकी यहाँ से ख़त्म नहीं हुई है ना, तो ये देखिए अब कलर नो फिल हो गया। कलर नो फिल, ये नो फिल कलर हो गया। इसके बाद इसके अंदर वो डिज़ाइनिंग वगैरह सारी इस्तेमाल होती है। और शेप आउटलाइन मतलब शेप, वो शेप ही एक आप जो देख रहे हैं इसको हम नो आउटलाइन कर लेते हैं। अब ये आ गया। इधर आप कोई भी नाम लिख लें वो अलग ही रहेगा। ये इस काम के लिए टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको पेपर कंपोज करके बताऊंगा। फिर उसके ऊपर मैं आपको जो है ना मुकम्मल इसके ऊपर पढ़ाऊंगा कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड आर्ट जो होता है वो इधर आप टेक्स्ट क्लिक कर दें। हम इसका थोड़ा साइज कम कर देते हैं ताकि जो ना हमें ये हो गया फॉर्मेट कलर के अंदर। इस तरह हम जो ना आज का ये हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसके अंदर हम आप लोगों ने सीखा है कि हेडर, फुल्टर, पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। और इस लेक्चर, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ और भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इक्वेशन, सिम्बल्स, डेट एंड टाइम और एक दो चीज़ और सीखेंगे, सिग्नेचर वगैरह लगाना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।